जय श्री राम। आज हम बात करेंगे एक छोटी सी हॉरर स्टोरी, भूतिया कहानी, जिसके बाद शायद आप लोगों को पता चल जाए कि भगवान एक्चुअल में है। तो स्टोरी शुरू करने से पहले मेरे चैनल का नाम है हनुमान जी सनातन मिस्ट्री, एक कदम धर्म की ओर। तो आज मैं बात करूँगा अरुणाचल प्रदेश के गांव के बारे में, जिसका नाम मुझे एक्चुअली बताने से मना किया है। और ये फ्रेंड है मेरा जो अरुणाचल प्रदेश और मुंबई में, एक्चुअल में मुंबई में सब लोग रहते हैं, बट इसका एक्चुअल गांव अरुणाचल प्रदेश है। वहाँ से लोग शिफ्टिंग करके थे। इनकी पुश्तैनी हवेली, मतलब एक घर बोल सकते हैं, हवेली बस इनके दादा परदादा के ज़माने की वो पुश्तैनी हवेली बोला जाएगा। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि इसके पिताजी मतलब दादाजी, इसके दादाजी मेरे फ्रेंड के, वो काली माता के बहुत बड़े वाले पुजारी थे, लेजेंड वाले पुजारी थे। तो सभी को पता है कि जो तंत्र विद्या रहती है, जो तंत्र साधना होती है, वो एक्चुअल में काली माता भैरव बाबा को लेकर ही होती है। और नॉर्मली वो सबके बस की बात भी नहीं, क्योंकि वो सब शमशान वगैरह और बहुत से ऐसे जगहों पे जाकर की जाती है कि हमारे जैसे लोगों के तो भाई पसीने और क्या क्या निकल जाए अभी सबको पता है। तो इसके दादाजी सिद्ध तांत्रिक भी कह सकते हो, सिद्ध पुरुष भी कह सकते हैं। तो मानने वाले मानते हैं तंत्र विद्या होती है, नहीं होती है। तो इसके दादाजी ने शमशान साधना के बारे में किसी तांत्रिक से सुना था। तो इसके दादाजी ने कहा कि मैं भी अपनी विद्याओं को ग्रोथ करूँगा, विद्याओं को बढ़ाऊँगा। क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर आप किसी भी एक मंत्र को लेकर के साधना करते हैं तो वो तो आपका सिद्ध होता है, लेकिन उसको हम और पावरफुल और ताकतवर कैसे करें, इसके लिए आदमी कोई ना कोई जतन करने के लिए तैयार रहता है। तो इसके दादाजी ने सोचा कि ये जो विद्या है, जो इनके गुरु थे दादाजी के, क्योंकि बिना गुरु के शिक्षा, गुरु बिन ज्ञान तो होता नहीं है। तो इसके जो गुरुजी थे उनसे इन्होंने कहा कि मुझे ये साधना करनी है। तो इसके गुरुजी ने खास करके इसे मना किया कि आप मत करो, और इन्होंने अपने गुरु की बात नहीं मानी और वो साधना करने के लिए ये एकदम जिद्दी हो गए थे। गुरु ने इनको बहुत बार ना बोला, परंतु ये फिर भी नहीं माने, इनको साधना करनी थी। करते ही करते इन्होंने अपने गुरु की बात को इग्नोर कर दिया और लास्ट में गुरु ने इन्हें आज्ञा दे दी कि आप जाके वो साधना कर लो। तो जब ये साधना करने के लिए पहले दिन गए तब इन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। दूसरे दिन गए तब इन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। तीसरे दिन गए तब इन्हें महसूस कुछ नहीं हुआ। चौथे दिन, पाँचवें दिन, लगातार 15 दिन हो गए। और ये साधना 45 और 47 दिन, 45वें दिन में 99% कंप्लीट होती है। 47 डेज़ में एकदम प्रॉपरली 100% कंप्लीट होती है। तो इसके जो गुरुजी थे, गुरुजी ने कहा था कि आप कर तो रहे हो, पर एक चीज़ का ध्यान रखना, इस विद्या को ग्रहण करने के लिए आपको जो चीज़ चाहिए वो आपके पास अभी नहीं है, आप उसमें सक्षम नहीं हो। फिर भी इसके दादाजी ने जिद करके सात्विक साधना, तामसिक साधना करने की कोशिश की। उसमें इन्होंने एक शव को लेकर, उस पे शव के ऊपर बैठकर, शमशान में जाकर शव के ऊपर बैठकर, और रात के 12 बजे से सवेरे 3 बजकर कुछ मिनट के पहले आपको कंप्लीट करनी होती है। तो इन्होंने क्या किया कि वो साधना का ज़्यादा लंबा ना खींचते मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। साधना का 40वां दिन, और इनको ऐसा लगा कि इनके चारों तरफ इनके कोई ना कोई खड़ा है शस्त्र विद्या करके।
से चाकू, छुरी, तलवार, बंदूक ऐसे लेके, और अंदर से तो ये डर रहे थे। और इनके गुरु ने इनको बताया अगर आप अंदर से डर रहे हो तो ठीक है, बट इनको बताओ मत, क्योंकि जो आप चक्र खींच के बैठोगे तो ये बाहर से आपको डरा सकते हैं, अंदर से आपको हानि नहीं पहुंचा सकते। अगर बाहर आपको डराएंगे कि आप उड़ जाओ या भाग जाओ, क्योंकि क्या है, किसी भी मंत्र, भूत, प्रेत, पिशाच, जिन, खबीस, मंत्र साधना एक ऐसी चीज़ है जिससे आप उनको कब्जे में करते हैं, जिससे उनको आप अपना बंदी, अपना गुलाम बनाने की कोशिश करते हो। और बताइए आज के टाइम पे कोई गुलाम बनना चाहेगा, वो भी आपका? क्यों करना चाहेगा भाई? तो वो लोग इतनी कोशिश करते हैं कि आप ये तंत्र मंत्र सिद्ध ना कर पाएँ। वो अपनी पूरी जी जान से कोशिश करते हैं कि आप इस चीज़ को ना कर पाएँ। लेकिन असल में ऐसा है कि अगर आप मन से स्ट्रॉन्ग हैं, तन से स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इनके दादाजी जाते हैं, साधना तो कंप्लीट कर लेते हैं कैसे भी करके, लेकिन उस साधना में एक दुर्घटना वाली चीज़ ये है कि वो अगर आपकी मृत्यु होती है तो उस साधना को कोई ना कोई इंसान, आपके घर का फैमिली मेम्बर, आपका बेटा, आपका पोता, आपका कोई भी, उसे वो साधना उठानी पड़ती है। अगर उसने वो साधना नहीं उठाई तो आपके फैमिली को, वही जिसे आपने सिद्ध किया है वो आपको, फैमिली को तकलीफ़ देने लगता है। तो इसके दादाजी अंत समय में से गुरु के पास गए, अपने गुरु के पास, कि बोले कि नहीं, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है ऐसे पूजा वगैरह, उस साधना। तो गुरु ने कहा था, मैंने पहले ही बताया था कि आपको नहीं करना चाहिए, आपने जिदवश किया, अब इसके सब आप ही देखो। तो इसके दादाजी ने इसकी पूजा अर्चना करते थे। पूजा मतलब जो आप समझ सकते हैं कि क्या है, तामसिक एक अलग चीज़ है, पूजा अर्चना सात्विक में आता है, तंत्र मंत्र तामसिक में आता है। तो उन्होंने कहा, उससे विनती की कि मैं आपकी पूजा, तो उसने कहा कि अगर आपने मेरी पूजा नहीं उठाई या आपने मुझे किसी को पूजित नहीं रखा तो मैं आपके पूरे वंश का नाश कर दूंगा। क्योंकि ये सब जो घृत क्रिया है करने में आप कर लोगे, लेकिन इसके बाद क्या होता है उसके बारे में भी सोचना चाहिए। और भगवान का कैसा है, आप पूजा कर रहे हो अच्छी बात है, नहीं पूजा कर रहे हो भी अच्छी बात। भगवान आपसे कभी अपेक्षा नहीं रखते कि आप कुछ करोगे या आप कुछ नहीं करोगे उनके लिए। तो उसमें इनका वही था, तो इन्होंने यही गलती की और इनके गुरु ने इनको बताया था, लेकिन इन्होंने अपने गुरु की बात नहीं ध्यान मैंने, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और कोई हमें बढ़ने देना नहीं चाहता है। तो उस समय इनके मन में उनके गुरु के प्रति यही विचार धारणा आई थी कि ये मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो उसके बाद सब हुआ, इसके पिताजी ने कोशिश करने के लिए कहा कि इनकी माताजी ने, मेरा फ्रेंड जो है, इनकी माताजी ने साफ साफ मना कर दिया कि हमें इस प्रपंच में नहीं पढ़ना है, आपके पीछे एक बच्चा है। उस कारण से ये काली माता के पुजारी बने, क्योंकि काली माता और शंकर भगवान के भूत गण सब अधीन रहते हैं। इसके लिए इन्होंने काली माता की पूजा करनी चालू की और आज भी इनके घर में काली माता की पूजा होती है, जिस कारण से ये बचे हुए हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल था इनका जान से बच पाना। और इसके आगे की जो स्टोरी है कि इनके साथ में क्या क्या हुआ, क्या क्या इन पे आप बीती है, ये मैं अपने दूसरे पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि उसकी स्टोरी मुझे अभी तक खुद नहीं पता, तो मैं आपको क्या बताऊँ, मनगढ़ंत तो बता नहीं सकता आप लोगों को, क्योंकि इसने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी पूरी समझाई है और इसने जितनी स्टोरी मुझे बताई मैंने सब आपको बता दी है। अब जैसे ही इसके बाद अगर ये स्टोरी मुझे बताता है कि इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, तो मैं आपके सामने वो स्टोरी ज़रूर लाऊंगा। और मैं अभी आपसे एक बार और कहना चाहूँगा, जैसे आप मानते हैं भगवान है, वैसे आप मानने के शैतान भी हैं, क्योंकि ना भगवान को हमने देखा है, ना शैतान को हमने देखा, हमने सबको महसूस किया है। तो जैसे अगर हम पूजा पाठ अच्छे से करते हैं, मन से करते हैं, दिल से करते हैं, जैसे हमें अनुभूति होती है कि यहाँ पे शुद्ध वातावरण है, वैसे ही शैतान भी होते हैं जिनके ऊपर बीती है। आप उनसे पूछिएगा। जय श्री राम।